हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया वीडियो आ चुका है और वीडियो में जो हमने देखा कि ऑफिस की पूजा भी हो गई, गाड़ी भी ले ली गई और साथ ही बार बार ये बताया गया कि ये गाड़ी इन्होंने अपनी कमाई से ली है, अपनी कमाई की पहली गाड़ी, और दूसरी जो गाड़ी आएगी वो छोटे नवाब साहब की आएगी, उनको भी बताया गया, लेकिन भाई अपनी कमाई से अपनी गाड़ी लेनी। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं भाई, आपकी कमाई हो उनकी कमाई हो, आपके घर की कमाई है, आप जिसको देना चाहें दें, जिसको ना देना चाहें ना दें, आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। बार बार इस पर सफाई देने का मुझे नहीं लगता कि कोनो ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। कुल मिला के पूरे दिन रंगारंग कार्यक्रम चले हैं और जो पूजा था, उन्होंने कोई ऑफिस या कोई फैक्ट्री या जो भी खोलने वाले हैं वहाँ पर उन्होंने ये भी सफाई दे दिया कि भाई बाकी लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है लखनीत कहाँ गए हैं, वो शादी में गए हैं रोहित की, और शायद आज या फिर कल में आ भी सकते हैं। और उन्होंने बोला कि कीर्ति भी आई, लेकिन वो पूजा में हमें कहीं भी शामिल नहीं दिखी। तो अगर आई भी होगी तो मिलजुल के चली गई होगी या फिर अगल बगल बैठी रही होगी। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके, मैंने तो नहीं देखा। तो इस प्रकार से अब एक नई दिशा की ओर सब मुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है अगर टोंटबाजियाँ और गाली गलौज छोड़ के ये करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन जो रिएक्शन चैनल पे चीज़ें की गई, अगर वो डिलीट भी कर दी गई तो भी ना स्क्रीनशॉट हैं और बहुत सारी चीज़ें ना वापस की जा सकती, लाई जा सकती हैं अगर आपने गाली दी है। और मैं फिर से कहूँगी कि जितनी बार आपको कोई भी रिएक्शन नहीं पसंद आ रहा है, आप उसके लिए अगर रिएक्शन ही बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन भाषा का ना उचित है, जो आपका नाप तोल है वो रहना चाहिए। तो अगर आप टोंटबाजियाँ नहीं करेंगे, कोई नहीं बोलने आएगा, कोई भी नहीं बोलने आएगा। किसी तरीके का अगर वीडियो आप बनाएंगे, किसी को कुछ उसमें पॉइंट लगेगा वो बोलेगा, पर अगर आप वो सारी चीज़ें करेंगे ऑफ कोर्स कोई बोलेगा। अगर आप अपने घर का रायता नहीं फैलाते हैं तो किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि फालतू में उसमें से मीन मेख निकाले। जब आप ऐसा कुछ हिंट देते हैं, जब ऐसे आप कमेंट देते हैं, तभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तभी लोग जाते हैं। बाकी उन सब चीज़ों पे अभी भी मैं अपडेट ले रही हूँ, जैसा कुछ मिलता है वैसे मैं आपको बताऊँगी। अभी भी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, चीज़ें प्रोसेस में हैं। मैं उसके लिए डेली एक बार कॉल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो जानना बेहद है ज़रूरी। और जो गालियाँ वाले लोग हैं ना, उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी हरकतें सुधार लीजिए, वीडियो में छोड़ दीजिए। रियल लाइफ में ये चीज़ें ना आपको नुकसान देती हैं, आगे बढ़ने नहीं देंगी। और सोशल मीडिया पे तो आपकी इमेज सबको पता ही चल गई कि रियल में आप हैं का। जब आप अपने वीडियो के नीचे ऐसे गाली वाले कमेंट कर सकते हैं तो आप रिएक्शन वालों का कुछ नहीं कर सकते। रिएक्शन वाले अपनी भाषा का जो संयम है वो रखना जानते हैं, किसको किधर रिएक्शन कैसे देना वो भी जानते हैं। लेकिन आपने ये जो बोला कि आप ऐसा कर देंगे ना, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि जो देश का कानून है सबके लिए एक समान है और उन कानून से बढ़कर कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा पैसा हो, कोई कितना रसूख वाला हो, किसी के कितने बड़े कॉन्टैक्ट हों। क्योंकि जब जनता अपने पर आती है ना, तो जब जनता एक साथ हो जाती तो एक एक चीज़ें हो जाती हैं, तमाम चीज़ों में बदलाव तक आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना ही करिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और भाई अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा करिए, टोंटबाजी में कुछ रखा नहीं। हो सकता आपकी कोई अच्छी चीज़ किसी को पसंद आ जाए तो आपसे जुड़ जाए। टोंटबाजी में सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे, बाकी किसी का कुछ ना कर पाएंगे। तो एक थी छोटी सी अपडेट। और प्यार की बात करें तो कल आज की वीडियो में, हालांकि फिल्मांकन कल का है, आपने लखनीत का वीडियो देखा होगा, किस तरीके से भैया पुणे में जनता भर भर के प्यार दे रही थी। भाई साहब वो देखते ही लग रहा था अलग ही नज़ारा था। ये होता है, लोग अपना काम धाम छोड़ के आते हैं। कोई 100 किलोमीटर से परसों आया था, कोई एक लेडी आई थी। तो ये होता है अगर हम किसी को दिल से कनेक्ट करते हैं, इस तरह की गंदी हरकतें ना करके, चालबाजियाँ ना करके, दिल से कनेक्शन है तो लोग ज़रूर आएंगे आपसे मिलने, आपसे बात करने, अगर आपसे अटैच्ड फील करते हैं। वो होता है रियल प्यार। इतने लोगों को पैसा देकर नहीं ख़रीदा जा सकता, जो कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा देकर ख़रीदा गया है, पैसा देकर यूँ करा हुआ, पैसा देकर बुलवाया जाता। जो चीज़ प्रेम में होती है, लगाव में होती है, वो पैसा में नहीं होती है। पैसा से ना आपसे बुलवा सकते हैं, भाव नहीं ला सकते हैं, दिल का अटैचमेंट नहीं ला सकते हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कोई अपडेट आती है, कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द अपडेट आ जाए, क्योंकि भाई चेहरे तो सामने आने चाहिए ना, जिसने ये सारी चीज़ें करी, करतूतें करी हैं, है ना। गाली दे के ना
आप ऐसे खुले मैदान में किसी को नहीं दे सकते। हाँ, जिन पर आपका अधिकार है उनको देना चाहें बेशक दें, ये आपकी चॉइस है, पर यहाँ पर हर कोई आपकी गाली लेने के लिए नहीं बैठा है। तो खुशखबरी जो कल बोला जा रहा है, तमाम लोग तमाम तरह के अंदेशे लगाए रहे थे। कोई कह रहा था कि रूबी प्रेग्नेंट है, कोई कह रहा था कि उनके यहाँ बेबी या कुछ ऐसी खुशखबरी आने वाली है। तो इनका 2-3 दिन से जो खुशखबरी चल रहा था, फ़िलहाल वो गाड़ी के रिगार्डिंग खुशखबरी था, और गाड़ी है और नया बिजनेस भी है ना, और बाकी की चीज़ें बोली गई कि आने वाले टाइम में ई सब लोग ना अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे, सिर्फ हम वीडियो बनाएंगे और बाकी का भाई जाहिर सी बात है, फैमिली हैं, ब्लॉगर हैं, तो भैया लोग तो आएंगे जैसे बाकी पहले आया करते थे लखनीत ब्लॉग में, सब लोग आते थे ना, थोड़ा मोड़ा कोई इधर से कोई उधर से। तो भाई अच्छी बात है, बताया जा रहा है कि अब सब बिज़ी हो जाएंगे, काम बहुत है। बढ़िया है, अगर आपका काम बहुत है तो आप इस काम में हो जाइए इन्वॉल्व, कहा कि खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है, और फिर ना खुराफाते दिमाग में निकल के आती हैं। तो अगर वाकई में काम है तो भैया काम में बिज़ी हो जाइए, क्योंकि वाकई में बहुत सारी बनी बनाई इज़्ज़त की मट्टी पलीत कर दी है। इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पर डाल के, इस तरह के कमेंट पिन करके, इस तरह की टोंटबाजी करके, है ना। तो जनता जनार्दन का कहा है भाई, वो तो अगर आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो आपको कमेंट भी सारे आप पब्लिक कर सकते हैं ना, आपको हेल्प पे नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ढंग का करेंगे। यही जो आपसे नाराज़ हैं, जिनके मनोभाव विचार व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, हो सकता कल से आपसे विचार व्यक्त हो पाएँ, हो सकता है आपकी बातों में सहमति आ जाए किसी बात में। लेकिन अगर फिर वही रहेगा, क्योंकि इतिहास गवा रहा है 2-4 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाता है, और 2-4 दिन के बाद फिर से आप असली अपनी अवतार में आ जाते हैं। तो अगर आप वाकई में अपने असली अवतार में नहीं आते हैं तो भैया जनता जनार्दन का किसी का कुछ जाना नहीं है, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। तमाम ब्लॉगर हैं, लोग आराम से जा के देखते हैं, और किसी ब्लॉगर के जैसे बनना है तो उसके जैसा कुछ काम करिए, है ना, निस्वार्थ होकर करिए, मेहनत से करिए। टॉन्टबाजी से, कंट्रोवर्सी से ना कुछ दिन आप अपने वीडियो पे ना व्यूज़ ला सकते हैं, ऐसे वैसे थंबनेल लगा के, ऐसे टाइटल डाल के, लेकिन अगर आप हमेशा चाहें कि ऐसी चीज़ें कर सकें तो नहीं हो सकता। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि कीर्ति पूजा में आई थी? भाई चीज़ें तो उधर भी हुई हैं, लाइव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, भले चीज़ें बोली गई हैं, तो बाकी की चीज़ों को भी अगर ये ध्यान दे लें यहाँ पर, या सारी चीज़ें बोलने के बजाय कि वो आई थी उनसे भी बात हो गई है। अगर वाकई में रिश्ते में, पहले भी मैंने कहा था कि अगर वाकई में आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो दिल से करिए, दिखावट मत करिए कि उसका फ़ोन आया था, वो पूजा में आई थी, उसके लिए जो कुछ चीज़ें हुई हैं, है ना, उसको लेकर कुछ बोलिए, उसको दिल से निकाल के उसके दिल में अपनी चीज़ें, अपनी प्यार बिठाइए। यहाँ सिर्फ दिखावटी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर आके कोई अपडेट ना दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है ये बदलाव ज़्यादा दिन रह पाएगा? अगर रह पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं रह पाएगा तो फिर से वही सारी चीज़ें, है ना। वैसे बदलाव संसार का नियम है, तो अगर बदलाव कर लाएंगे तो अच्छी बात है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।